हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत दिनों के बाद एक ब्लॉग लेके आई हूँ। ये जो ब्लॉग है मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत बार मैंने सोची थी लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगा कि आप लोगों के साथ वो बात शेयर करना चाहिए, तो मैं अभी ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ। आज है 23 सितंबर 2022। तो 23 सितंबर सुबह 5 बजे हमें न्यूज़ मिला है कि मेरे जो पापा जी है, मतलब मेरे ससुर जी है, वो हमें छोड़ के चले गए हैं, हमारे साथ नहीं रहे। तो इसलिए हम जा रहे थे कोलकाता। तो बॉम्बे टू इंदौर, इंदौर टू कोलकाता, क्योंकि हमें टिकट नहीं मिल रहा था, तो इसी वजह से हमें ऐसे ही जाना पड़ा। सब फटाफट से पैकिंग किया हमने एंड हम निकल गए। तो ऐसे ज़िंदगी में बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम कैसे शेयर करें, कैसे उसके बारे में बात करें, वो हमें समझ में नहीं आता। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे शेयर करूँ, क्या बोलूँ, क्या बताऊँ। 22 तारीख रात या 23 तारीख सुबह बोल सकते हो 5:07 पर पापा जी हमें छोड़ कर चले गए और लगभग 10:30 बजे तक हमारे लिए वेट किया गया। हम कोलकाता पे पहुँचे। उसके बाद बाकी का जो काम था वो चालू हुआ। उसके बाद ये था चौथे दिन का जो काम होता है, वो काम मेरे छोटे ननद और बड़े ननद दोनों अलग से कर रहे थे और हमारा जो है वो अलग से हो रहा था। ऐसे ही 10 दिनों तक सफ़ेद कपड़ा पहन के रहा जाता है। मम्मी जी सफ़ेद, पूरा सफ़ेद में लाल पाड़ का जो सफ़ेद कपड़ा होता है वो साड़ी, और ये ही नियम होता है हम लोगों में। 10 दिन का ये काम है। जब गीता पाठ होता है 12 ब्राह्मणों से, और बाजू में हमारा काम चालू था। पापा जी का जो अंतिम काम है वो, मतलब पापा जी का जो श्राद्ध है वो चालू था। और यहाँ पे गोदान हो रहा था। गोदान होना हमारे यहाँ पे अच्छा माना जाता है। आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो ब्लॉग देखते हो तो आप लोगों को पता होगा, लास्ट टाइम जब मम्मी और पापा जी बॉम्बे से जा रहे थे कोलकाता, तब पापा जी मुझे कैसे पकड़ के रखे थे। मैं ये भी बोल रही थी कि मैं उस टाइम पे क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे हमारा यहाँ पे इम्तिहान के बाद जो भी होता है, मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये हुआ 3 महीना हो चुका है और आज 31 दिसंबर है, जब पापा जी का बर्थडे है और पापा जी हमारे साथ नहीं है। मैं आखिरी बार पापा जी के साथ बात नहीं कर पाई। आप लोगों ने मेरे पापा जी जब जा रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा वो वीडियो। वहाँ पे पापा जी मुझे पकड़ के रखे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों, कुछ बात भी बोले जो मैं सोच रही थी कि क्यों बोल रहे हैं पापा जी ये सब बातें, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अभी मैं जब सोचती हूँ वो बातें, तब मुझे ऐसा लगता है कि काश समझ में आ जाती और थोड़े टाइम हम एक साथ रह पाते। पापा जी ने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया था। जिस दिन पापा जी हमें छोड़ के चले गए थे, उस दिन ही पापा जी और मम्मी जी टिकट था बॉम्बे आने के लिए, और वो लोग नहीं आ पाए क्योंकि पापा जी की तबीयत थोड़ा ख़राब था। तो पापा जी ने बुलाया कि टिकट कैंसिल कर दो, और बाय चांस में वो ट्रेन ही कैंसिल हो गया था उस दिन। तो पापा जी बहुत खुश हुए कि चलो मेरी वजह से नहीं, ट्रेन ऐसे ही कैंसिल हो गया था। तो पापा जी ने एक रात भी टाइम नहीं दिया। उसी दिन रात को पापा जी को हार्ट में प्रॉब्लम, मतलब सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा था, और तब जाके पापा जी गए हॉस्पिटल पे। हॉस्पिटल पे जब गए तब खुद ही हॉस्पिटल पे चल के गए गाड़ी पे जब गए तो वहाँ पे खुद ही अपने आप ही वो बेड पे जाके सो गए।
वहाँ पे ऑक्सीजन दिया। जस्ट आधे घंटे में वहाँ पे आधे घंटे में पापा जी चले गए हैं छोड़ के हमें। और मेरी बड़ी ननद छोटी ननद मतलब बड़ी दीदी और छोटी दीदी दोनों वहाँ पे ही थे। और जीजा जी एक साथ, ये 3-4 थे और एक मेरे देवर, ये चारों थे वहाँ पे। और उसके बाद जब लेके आए तो मम्मी जी बहुत रो रही थी। एंड मतलब 40 सालों का एक साथ ऐसे ही टूट जाएगा, मम्मी जी ने ऐसे नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। हम सब ने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। हमने सोचा कि शायद थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा हमें, लेकिन वैसा नहीं हुआ। खैर जो कुछ भी हो, बस आप लोग प्रे कीजिएगा कि पापा जी जहाँ पे भी रहे अच्छा रहे, खुश रहे, उनके आत्मा को शांति मिले। मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है खुद की इस वीडियो के बारे में क्या बोलूँ। खैर आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए। आज के लिए मैं लेती हूँ विदा, फिर कोई वीडियो या फिर ब्लॉग में मिलते हैं।